ट्रेडिंग करते समय चार्ट पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो देखने में भले ही छोटी लगती है, लेकिन ये अकेली कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड रिवर्स करने की ताकत रखती है। बहुत से ट्रेडर्स इस कैंडल को देखकर गलत तरीके से ट्रेड एंट्री करते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली हैमर कैंडल के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये कैंडल चार्ट पर कैसे बनती है, इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, चार्ट पर इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हैमर कैंडल क्या होती है। हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम एरिया में बनती है। हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की लोअर विक यानी नीचे की लाइन कैंडल बॉडी के मुकाबले बहुत लंबी होती है, यानी कि लोअर विक कैंडल बॉडी से कम दोगुनी या उससे ज्यादा लंबी होनी चाहिए। इसमें कैंडल की अपर विक या तो बहुत छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है। अपर विक जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही अच्छा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, हैमर कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों तरह का हो सकता है। यह कैंडल के कलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हैमर कैंडल ग्रीन कलर की बनती है तो ये बुलिश सिग्नल थोड़ा और स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन रेड हैमर कैंडल भी बिल्कुल वैलिड होती है। कैंडल की लोअर विक जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ही ज्यादा ये कैंडल बेटर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि लंबी लोअर विक का मतलब है कि बायर ने लोअर लेवल से प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर पुश किया है और वो अभी कंट्रोल में है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि बिना साइकोलॉजी समझे आप कभी भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लगातार नीचे गिर रही है। इस डाउन ट्रेंड में सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स सबसे पहले प्राइस को और नीचे पुश करते हैं, जिससे प्राइस ओपनिंग लेवल से काफी नीचे चली जाती है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोअर लेवल्स पर अचानक बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। साथ ही जो पुराने सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अब बाइंग प्रेशर बढ़ने और सेलिंग प्रेशर कम होने के कारण प्राइस नीचे से रिजेक्शन लेकर ऊपर आने लगती है और कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आकर क्लोज हो जाती है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की, मगर बायर्स ने लोअर लेवल से प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गेंद को पानी में नीचे दबाने की कोशिश करे, लेकिन वो फिर से ऊपर आ जाए। यही कारण है कि चार्ट पर नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक बनती है जो बायर की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। इसका सिंपल मतलब यह है कि मार्केट में पहले से मौजूद सेलर अब कमजोर हो रहे हैं और नए बायर ने मार्केट में अपनी एंट्री बना ली है। यही वो मोमेंट है जहां चार्ट पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्जन शुरू होता है। बेसिक्स और साइकोलॉजी जानने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ हैमर कैंडल देखकर ट्रेड एंट्री मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। मार्केट में अगर प्राइस लोअर लॉस का फॉर्मेशन बनाते हुए तेजी से नीचे जा रही है तो सिर्फ एक हैमर कैंडल को देखकर रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी भी हैमर कैंडल को सही तरह काम करने के लिए चार्ट पर की लेवल्स का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन या मूविंग एवरेज। अगर हैमर कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बन रही है तभी ये एक रिलायबल सिग्नल होता है। पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। जब तक हैमर कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हैमर कैंडल का सेटअप कंप्लीट नहीं माना जाता। मतलब हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल को देखना जरूरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है और हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तभी ये एक कंफर्म्ड बुलिश सिग्नल बनता है। तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में सावधान रहें। अगर प्राइस बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल्स बनाकर तेजी से नीचे आ रही हो तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हैमर कैंडल देखकर लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में जब तक प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने से बचना चाहिए। चलिए अब कौन से चार्ट कंडीशन में हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है ये जानते हैं।
कंडीशन नंबर 1, सपोर्ट एरिया के पास। यहां मार्केट में डाउन ट्रेंड मोमेंटम है। सेलर्स प्राइस को लगातार नीचे पुश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ट पर बने सपोर्ट एरिया के पास आती है, सेलर्स प्राइस को और नीचे ले जाने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ट पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है, जिसमें लोअर साइड में लॉन्ग विक बनती है। इसका मतलब बायर ने इस लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। इसलिए अगर हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल इसके पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो ये मार्केट में आने वाले रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है, जिससे आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। यहां प्राइस अप ट्रेंड में मूव करते हुए हायर हाइज हायर लॉस का फॉर्मेशन बनाती है। प्राइस जैसे ही एक नया हाई लगाती है, कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस में एक छोटा करेक्टिव मूव आता है। पिछले हाई पॉइंट पर चार्ट में एक सपोर्ट लाइन बनने से प्राइस इस सपोर्ट लाइन तक जैसे ही आती है, फिर से न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल बनती है। यहां हैमर कैंडल को एक फ्रेश एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। प्राइस एक्शन में बनने वाले की लेवल के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके आप यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, सेलिंग प्रेशर कम होते हुए यहां एक बेरिश ट्रेंड में चार्ट पर 2 बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आता है। इन 2 कैंडल्स में प्राइस एक बहुत बड़ा अंतर पार कर लेने से इसके बाद मार्केट में नए सेलर्स और ऐड नहीं होते, जिससे प्राइस छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है। यह सेलर्स द्वारा बनाया गया सेलिंग प्रेशर कम होता देख नए बायर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल फॉर्म होती है। लेकिन एक बार फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रिवर्स होकर अगर हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तो आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ट्रेड एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट कहां लगाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हैमर कैंडल के लोअर विक यानी सबसे नीचे के पॉइंट से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हैमर कैंडल के विक लो के थोड़ा नीचे कोई सपोर्ट लेवल चार्ट पर बना हुआ है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे रखना चाहिए, जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग से आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सकेंगे। इसीलिए इस वीडियो में जो बातें बताई गई है, कृपया उसे जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।